नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल मनीवर्क्स में। और जैसा कि आप लोग अभी स्क्रीन पर आप लोग अपने देख रहे हैं कि एनएससी लिखा है। एनएससी, तो आज हम लोग सीखेंगे कि एनएससी की वेबसाइट कैसे यूज करते हैं और एनएससी में कौन कौन सी कंपनियां आती हैं। और एनएससी की वेबसाइट पर हम लोग ये देखेंगे कि एनएससी की वेबसाइट पर कैसे इसे यूज करते हैं। और निफ्टी फिफ्टी क्या है, निफ्टी फिफ्टी में कौन कौन सी कंपनियां रहती हैं, और निफ्टी फिफ्टी से कौन कौन सी कंपनियों को मतलब ये बाहर कर देते हैं, बाहर करने का क्या रीज़न है। इन सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग अभी देखेंगे। और देखेंगे कि निफ्टी फिफ्टी में टॉप गेनर कहाँ पर देखते हैं, और निफ्टी के टॉप लूज़र को कहाँ पर देखते हैं, और टॉप 10 निफ्टी फिफ्टी के कौन कौन से कंपनीज है मतलब कि डेली परफॉर्म कर रही हैं उसे कहाँ देखते हैं। और निफ्टी फिफ्टी के जो 52 वीक हाई है उसे देखेंगे कि वो कहाँ है, 52 वीक लो कंपनियों को कहाँ से देखते हैं। मतलब सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि हम इस सीरीज में देखेंगे कि एनएससी की वेबसाइट को कैसे यूज करते हैं। मतलब कि कहने का मतलब सीधा सीधा ये मतलब हुआ। और जैसे कि मैं बात करूँ हिंदुस्तान यूनिलीवर की, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के कितने वॉल्यूम शेयर जो कि ट्रेड हुए हैं, कितने परसेंटेज चेंज हुआ है, कितना पैसा चेंज हुआ है, ये सब सारी चीज़ें जो है कि हम इस वीडियो में कवर करेंगे और धीरे धीरे इस सीरीज को हम कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखते हैं कि अभी जैसा कि आप स्क्रीन पर अपने देख रहे हैं कि एनएससी 1996 से 2019 ये लिखा है, यानी कि एनएससी की वेबसाइट को बनाए हुए 25 साल हो गए हैं टोटल। एनएससी की इस वेबसाइट को कंप्लीट किए हुए 25 साल हो गए हैं। एंड निफ्टी फिफ्टी, अगर मैं बात करूँ निफ्टी फिफ्टी, निफ्टी फिफ्टी का क्या मतलब हुआ है कि निफ्टी फिफ्टी का ये मतलब हुआ है कि इंडिया के जो टॉप 50 कंपनियां हैं इसके अंतर्गत आती है। कोई भी कंपनी है टॉप 50, मतलब किसी भी फील्ड से हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर से हो, चाहे इंश्योरेंस सेक्टर से हो, चाहे सीमेंट सेक्टर से हो, चाहे एविएशन सेक्टर से हो, चाहे एफएमसीजी सेक्टर से हो, किसी भी सेक्टर से कंपनी जो है वो निफ्टी फिफ्टी का हिस्सा बन सकती है। बशर्ते उसमें एक कंडीशन है कि वो कंपनी को कंटिन्यू जो है कि परफॉर्म करना पड़ेगा, कंटिन्यू मतलब ईयरली। ऐसा नहीं कि जैसे कि कोई कंपनी आई निफ्टी फिफ्टी का हिस्सा बन गई, तो ऐसा नहीं कि वो लाइफ टाइम के लिए निफ्टी फिफ्टी का हिस्सा बनी रहेगी, ऐसा नहीं होता है। इसमें इसमें क्या करना पड़ेगा कि अगर आपने परफॉर्म किया 1 साल कंटिन्यू, तब तो आप निफ्टी फिफ्टी का हिस्सा रहेंगे। अगर आपने परफॉर्म नहीं किया तो आपको निकाल कर नेक्स्ट निफ्टी फिफ्टी से उठाकर निफ्टी फिफ्टी में उसे कंपनियों को डाल दिया जाता है। तो ये सब सारी चीज़ों का मतलब ये ध्यान रखना होता है। और बाकी एनएससी इसी हिसाब से काम भी करती है। तो आइए देखते हैं, वीडियो लंबा ना हो जाए। और यहाँ पर देखेंगे मार्केट वॉच लिखा है। मार्केट वॉच में मतलब कि निफ्टी फिफ्टी भी लिखा है। अभी कल फ्राइडे को ये मार्केट जो है कि 9,251 रुपये पर बंद हुआ था, जिसमें 50 पॉइंट का ये उछाल आया था। यानी कि बात करें तो 0.57% का ये उछाल आया था। ये निफ्टी फिफ्टी करता क्या है, ये निफ्टी फिफ्टी जो है कि मार्केट के बैरोमीटर को दिखाता है। इंडेक्स जो होता है मार्केट के पूरे बैरोमीटर को ये दिखाता है कि मार्केट बढ़ने वाला है, घटने वाला है, मार्केट घटा कितना बढ़ा। ये सब सारी चीज़ जो है कि निफ्टी फिफ्टी में कवर की जाती है। निफ्टी फिफ्टी को देखकर पूरी मार्केट की हेल्थ को जो है कि हम लोग पैरामीटर जो है सारी चीज़ें नाप लेते हैं। तो देखते हैं कि निफ्टी फिफ्टी में कौन कौन सी कंपनियां हैं, और कौन कौन सी कंपनी परफॉर्म किया आज के कल के दिन, और कौन कौन सी कंपनी ने परफॉर्म नहीं किया, और कौन कौन सी कंपनी बिल्कुल अनचेंज है। देखेंगे यहाँ पर लिखा है। तो एडवांस एडवांस मतलब कि निफ्टी फिफ्टी में से 22 कंपनियों ने अच्छा काम किया कल के दिन, फ्राइडे के दिन। और देखेंगे यहाँ पर डिक्लाइन लिखा है। डिक्लाइन मतलब कि इसमें 28 कंपनी ऐसी है जो कि परफॉर्म नहीं किया है। और देखेंगे यहाँ पर अनचेंज्ड लिखा है। अनचेंज्ड मतलब जीरो। अगर जैसे कि यहाँ पर लिखा है एडवांस 22 है, ठीक है, 22 कंपनियों ने परफॉर्म किया, और यहाँ पर डिक्लाइन लिखा है, ठीक है, तो 27 रहता। और यहाँ पर अगर एक अनचेंज रहता तो यहाँ पर मतलब कि बिल्कुल चेंज ही नहीं रहता। जैसे कि मैं बात करूँ येस बैंक की, तो येस बैंक का 25 रुपये का शेयर है, तो 25 रुपये का थर्सडे को था, और 25 रुपये फ्राइडे को ही अगर रहता है, तो यहाँ पर ये दिखाता है कि यहाँ पर अनचेंज है। इसका यह मतलब हो गया। और देखते हैं आगे कि यहाँ पर कि निफ्टी फिफ्टी के गेनर्स एंड लूजर्स, निफ्टी फिफ्टी के गेनर्स एंड लूजर्स में मतलब कि कौन कौन सी कंपनियों ने
गेन किया है और कौन कौन सी कंपनियों ने लूज किया है। तो देखेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर का लास्ट ट्रेड प्राइस है 2077 रुपये, परसेंटेज चेंज हुआ है 4% चेंज हुआ है। कितना वैल्यूम ट्रेड हुआ है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। और सनफार्मा के देखेंगे तो 470 रुपये ट्रेड हुआ है। इसमें परसेंटेज चेंज हुआ है 3 रुपये, 3.94% जो है कि चेंज हुआ है। तो ये सब अगर मैं बात करूं कि देखेंगे यहाँ पर नेस्ले इंडिया है। नेस्ले इंडिया अभी जल्द ही मतलब कि श्री सीमेंट के बाद श्री सीमेंट से पहले नेस्ले इंडिया ने ही निफ्टी 50 में अपना हिस्सा अभी बनाया था। उससे पहले जेएसडब्ल्यू ने बनाया था, सिप्ला को निकाल कर जेएसडब्ल्यू ने इंट्रो किया था। फिर अभी नेस्ले ने भी अपनी निफ्टी 50 में जगह बना रखी है। काम किया कंपनी ने, इसलिए निफ्टी 50 में जगह बनाई है। देखते हैं लूजर्स की। लूजर्स की मतलब कि एनटीपीसी 87 रुपीज पर ट्रेड हुआ था, 3.7% का लूज किया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, इंडसइंड बैंक हो गया। ये 1800 रुपये का शेयर था जनवरी के आसपास, अब 1900 रुपये का। और इसमें एनपीएस कुछ जरूरत से ज़्यादा बढ़ गए थे, इसलिए शेयर कुछ बहुत जरूरत से ज़्यादा गिर गया है। प्रेजेंट टाइम में 439 रुपये का यह ट्रेड हो रहा है। जेएसडब्ल्यू अभी मैंने बताया कि पिछले 1.5 सालों में जो है कि इसने निफ्टी 50 में जगह बनाई है। इसका अभी देखेंगे प्राइस जो है कि 167 रुपये चल रहा है। इसे ने भी लूज किया है अपना फ्राइडे के मार्केट में। देखेंगे आगे चलकर कि ये तो हो गया कि मार्केट वॉच हो गया। मार्केट वॉच के बाद देखते हैं कि टॉप गेनर की मैं बात करूं, टॉप 10 गेनर की बात। तो टॉप 10 गेनर की मैं बात करूं तो टॉप 10 गेनर में देखेंगे यहाँ पर गेनर्स है तो हिंदुस्तान यूनिलीवर ने परफॉर्म किया, ठीक है। सनफार्मा ने देखेंगे 470 रुपये पर लास्ट ट्रेड किया था। इसमें परसेंटेज चेंज हुआ था 3.94%। और क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में ट्रेड हुआ है देखेंगे, कितनी क्वांटिटी में ये जो है कि ट्रेड हुआ है। तो 1,36,93,935 क्वांटिटी जो है कि ट्रेड हुआ है सनफार्मा में। अगर देखेंगे वैल्यू मतलब इसकी कितनी कॉस्ट पड़ी, ये जो जितने भी शेयर्स हैं, ठीक है, 1,36,93,935 क्वांटिटी के जो शेयर्स हैं। और इसकी लास्ट ट्रेड प्राइस एक शेयर की 470 रुपये है। तो देखेंगे इसकी वैल्यू कितनी बन रही है। तो 63,571 लाख, यहाँ लैक्स लिखा है ना, यहाँ पर लाख में इसकी वैल्यू दी गई है। मार्केट जो कि ओपन हुआ था 460 रुपये पर। और मार्केट हाई फ्राइडे के दिन जो है कि मार्केट हाई कितना बनाया था, 471 रुपये। और लो कितना बनाया था, 454 रुपये। यानी कि फ्राइडे के दिन जो है सनफार्मा ने 471 रुपये से 454 के बीच में ट्रेड किया है। लेकिन ओपन मार्केट कितने पर हुआ था, 460 रुपये पर। और प्रीवियस क्लोज हुआ था, यानी कि ये थर्सडे की मैं बात कर रहा हूँ, थर्सडे को जो है कि मार्केट कितने पर क्लोज हुआ था, 454 रुपये पर। इसी तरह देखेंगे यहाँ पर लेटेस्ट एक्स एंड डेट, ये सब सारी चीज़ें दिया गया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर, सनफार्मा टेक, महिंद्रा हो गया, डॉक्टर रेड्डी हो गया, नेस्ले इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, जील हो गया, ब्रिटानिया, अल्ट्राटेक सीमेंट, कोटक महिंद्रा, ये सब सारी चीज़ें ये है कि ये टॉप 10 गेनर में फ्राइडे के दिन हुआ था। टॉप 10 लूजर की मैं बात करूँ तो एनटीपीसी हो गया। सारी चीज़ें जैसे कि आप लोग इसी तरह एनालिसिस कर लीजिएगा। मैंने एक का एग्जांपल देकर आप लोगों को समझा दिया। जैसे टॉप 10 लूजर की मैं बात करूँ तो एनटीपीसी लास्ट रेट प्राइस 87 रुपीज़ था, परसेंटेज चेंज हुआ 3.7% चेंज हुआ। कितनी क्वांटिटी में ट्रेड हुआ है, अच्छी क्वांटिटी में 2,81,75,317 क्वांटिटी जो है कि ट्रेड हुई थी। इसकी वैल्यू बनती है 24,605 लाख। ओपन हुआ था मार्केट 51 रुपये पर, हाई बनाया था 51 रुपये 45 पैसे, लो बनाया था 85 रुपये 75 पैसे। उससे पहले यानी कि प्रीवियस क्लोज मतलब कि ये थर्सडे की बात हो रही है। थर्सडे के को कंपनी क्लोज हुआ था 90 रुपये 45 पैसे पर। ये तो हो गया टॉप 10 लूजर एंड गेनर की मैं बात कर लिया। देखते हैं कहाँ से हम देखते हैं कि न्यू 52 वीक हाई कहाँ से बना रहा है, न्यू 52 वीक लो कहाँ से बना रहा है।
यहाँ पर देखेंगे ये वाला कॉलम हमने सेलेक्ट कर लिया। लाइव मार्केट में जाओगे तो यहाँ पर लाइव मार्केट में जाओगे, यहाँ पर लिखा है न्यू 52 वीक हाई एंड लो, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं कि न्यू 52 वीक हाई और न्यू 52 वीक लो। न्यू 52 वीक हाई कौन कौन सी कंपनियों ने 52 वीक हाई बनाया है अपना, अपने मतलब कि पीक पर है। तो यहाँ पर देखेंगे अल्केमिस्ट, अल्केमिस्ट है न्यू 52 वीक हाई बनाया है ₹2.70। प्रीवियस हाई बनाया था उसने ₹2.60, यानी 10 पैसे सिर्फ बढ़ गया, इसने जो है कि 52 वीक हाई अपना जो है बना लिया है। दीपक नाइट्रेट की बात करें तो ₹567.70 पर इसने अपना न्यू 52 इकाई बनाया है। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज की मैं बात करूं तो ₹4132 इसने न्यू 52 इकाई बनाया है। ईडो कैंप सोल्यूशन ₹2.20 पर अपना न्यू 52 इकाई बनाया है। गुजरात अपोलो इंडस्ट्री की बात करूं तो ₹200 पर इसने न्यू 52 इकाई बनाया है। प्रीवियस हाई यानी कि थर्सडे की मैं बात कर रहा हूँ तो ₹167 हाई बनाया था। ₹167 के बाद इसने ₹200 हाई बनाया है। लास्ट ट्रेड प्राइस इसका हुआ था यानी कि फ्राइडे के दिन ₹187.80। उससे पहले यानी थर्सडे, ये जो कि थर्सडे का है, प्रीवियस क्लोज का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर थर्सडे की मैं बात कर रहा हूँ कि ₹167.80 पर ये मार्केट क्लोज हुआ था। परसेंटेज चेंज हुआ कल के दिन, ये चेंज ये मतलब कितने रुपए चेंज हुआ, इसके कहने का मतलब ये कितने रुपए ये चेंज हुआ। ₹21 फ्राइडे के दिन ये चेंज हुआ था, ₹21 बढ़ा था। इसका मतलब हाई में है ना, हाई का मतलब क्या है, बढ़ा है। लो का मतलब यहाँ पर गिरा है, तो यहाँ पर हाई है, इसका मतलब ₹21 बढ़ा हुआ था। यानी कितना परसेंटेज चेंज हुआ अगर मैं बात करूँ तो 12 पॉइंट जो है कि यह परसेंटेज चेंज हुआ था। गुजरात अपोलो इंडस्ट्री की मैं बात करूँ, जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल की मैं बात करूँ, बहुत ही अच्छी कंपनी है ये। पिछली मैं नोटिस कर रहा हूँ 4-5 महीनों में कंटिन्यू लगातार जो है ये कंपनी परफॉर्म कर रही है और अच्छा रिटर्न भी दे रही है कंपनी, और फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है। और प्रोडक्ट भी इसके बहुत अच्छे अच्छे हैं। मैंने इस कंपनी में ऑलरेडी पहले काम कर रखा है, इसलिए मुझे इस कंपनी के बारे में पता है। कंपनी ₹250 के आसपास ट्रेड किया करता था। तो बीच में इसका एक प्रोडक्ट आता है रेंटेक करके, तो रेंटेक का बीच में इशू आ गया था कि इसकी वजह से जो है कि रेनिटिडिन की वजह से कैंसर होता है। तो कंपनी ₹100 उस वक्त अपना लूज किया था प्राइस, लेकिन उसके बाद कंपनी ने लगातार जो है कि अपना 52 वीक बनाया जा रही है, दिन प्रतिदिन जो है कि रिकॉर्ड बनाया जा रही है। जेडी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये न्यू 52 वीक हाई जो है कि बनाया इसने ₹650। देखेंगे प्रीवियस क्लोज कितना हुआ था। प्रीवियस हाई यहाँ पर देखेंगे, सॉरी इसमें लिखा है प्रीवियस हाई ₹621.75। 6 मई 2020 को प्रीवियस हाई डेट था। अगर मैं बात करूँ लास्ट ट्रेड प्राइस, यानी कि ये फ्राइडे की बात हो रही है, ₹648। और ये प्रीवियस क्लोज हुआ था, ये थर्सडे की बात हो रही है, ₹610.40। कितने परसेंटेज ये चेंज हुआ, ₹37.60। ये कब का है, फ्राइडे का है, ठीक है। इसमें परसेंटेज चेंज कितना हुआ, ₹6.16। के एस एस लिमिटेड हो गया, मंगलम ड्रग एंड ऑर्गेनिक हो गया, मित्तल लाइफ स्टाइल हो गया, प्रकाश स्टीलेज हो गया, राज रसायन इंडस्ट्री हो गया, 10 पैसे पर अपना हाई बनाया है। रुचि सोया इंडस्ट्री, ये तो भाई पूछो मत, अभी शेयर से ये जनवरी में जो है कि ₹17 का हुआ करता था, अपर सर्टिफिकेट लगते लगते जो है कि कंपनी ₹550 के आसपास आ गया है। और बहुत ही आने वाले समय में हिंदुस्तान यूनिलीवर को टक्कर देने वाली है, क्योंकि बाबा रामदेव की कंपनी है, प्रेजेंट टाइम में बन गई है और ऑपरेट वही कर रहे हैं। वनस्पति ऑयल तेल में ये मार्केट लीडर भी है। रुचि इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एससी पावर हो गया, उत्तम स्टील वैली हो गया, वीनस रेमेडीज हो गया। ये तो हो गया न्यू 52 वीक हाई की बात हो गई, ठीक है। आगे देखते हैं कि न्यू 52 वीक लो कौन कौन सा है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक अपना 52 वीक लो चल रहा है। न्यू 52 वीक लो ₹421 पे चल रहा है। प्रीवियस लो इसने बनाया था ₹443, ठीक है। तो प्रीवियस लो, यहाँ लो की बात कर रहे हैं, तो ये प्रीवियस लो न्यू 52 वीक लो, ठीक है। तो देखेंगे न्यू 52 वीक लो की प्राइस कम है प्रीवियस लो से। ये डेट हुआ था, लास्ट डेट प्राइस हुआ था ₹421, प्रीवियस क्लोज हुआ था ₹433। परसेंटेज चेंज यहाँ माइनस का साइन लगा हुआ है, ठीक है। उसमें प्लस नहीं लगा था, बट वो जो है एडिशन का था, इसमें माइनस लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये प्राइस गिरा हुआ है। ₹22.15 ये गिरा हुआ है, 5% चेंज हुआ है। बैंक ऑफ मैं बड़ौदा की बात करूँ तो ये न्यू 52 वीक लो बनाया है ₹41 का। उससे पहले इसने बनाया था ₹41.60, यानी थर्सडे की मैं बात कर रहा हूँ मैं। लास्ट ट्रेड प्राइस हुआ है इसका, मैं बात कर रहा हूँ फ्राइडे की, ₹41.05 के पर। प्रीवियस क्लोज हुआ था
42 रुपये 50 पैसे पर। कितना परसेंटेज चेंज हो रहा है? 1 रुपये 45 पैसा जो है, ये फ्राइडे की मार्केट को यह गिरा हुआ है 1 रुपये 45 पैसे, यानी कि 3%, 3.41% जो है कि चेंज हुआ। तो ब्रिगेड इंटरप्राइजेस की मैं बात करूँ तो 200 रुपये के आसपास शेयर ट्रेड किया करता था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 100 रुपये आया है। और कंपनी अच्छी है, 52 वीक लो पर चल रही है। और डीबी कॉरपोरेशन की हो गई, डेल्टा मैन्युफैक्चरिंग हो गया, जीप और इंडियन होटल्स कंपनी हो गया। अच्छी अच्छी कंपनियां हैं इसमें, अगर आप चाहो तो इस पर अपनी नज़रें बना सकते हो। तो आज जो है कि हमने ये सीखा कि निफ्टी 50 क्या होता है। वीडियो अब मैं क्लोज करना चाहता हूँ, तो मैं एक बार रिकॉल कर लेता हूँ कि कौन कौन सा, मतलब कि हमने क्या क्या चीज़ें जो है कि सीखा है। कि निफ्टी 50 के बारे में हमने सीखा, निफ्टी 50 में कौन कौन सी कंपनियां आती हैं, और निफ्टी 50 में कौन कौन जगह ले सकता है, और निफ्टी 50 से बाहर कौन कौन जा सकता है, निफ्टी 50 किसे दर्शाता है। और हमने ये देखा कि कितना वॉल्यूम कहाँ ट्रेड होता है, टॉप 10 निफ्टी 50 के कौन कौन से हैं, कहाँ से उसे देखा जाता है, निफ्टी 52 वीक हाई और निफ्टी 52 वीक लो कहाँ से हम देखते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें जो है कि हमने इस वीडियो में देखा। बाकी ये पार्ट 1 था वीडियो का, हाउ टू यूज़ द एनएससी वेबसाइट, पार्ट 1। और आगे मैं अभी इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा, हाउ टू यूज़ द एनएससी वेबसाइट, पार्ट 2। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि शेयर करें। धन्यवाद।